दोस्तों इंडिया के एग्जिस्टिंग ई कॉमर्स सिस्टम में ऐसी कई कमियां हैं जिससे फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसी विदेशी कंपनीज का तो फायदा होता है, लेकिन हमारे देश के छोटे छोटे सेलर्स और इंडियन इकोनॉमी पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। ऐसा देखा गया है कि जितने भी डेवलप्ड नेशन हैं, वहाँ ये डिजास्टर पहले ही आ चुका है, जहाँ इन कंपनीज के आने से छोटे छोटे सेलर्स की जिंदगी बर्बाद हो गई और बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। लेकिन दोस्तों भारत सरकार ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ऐसा ऑनलाइन सिस्टम खोजा है जहां छोटे छोटे दुकानदार सीधा अमेजन और फ्लिपकार्ट से कम्पीट करेंगे और कस्टमर्स भी प्रोडक्ट को चीपेस्ट रेट में परचेज कर पाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC के जरिए ये सच में पॉसिबल हो सकता है और UPI की तरह ONDC भी भारत की नेक्स्ट रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी साबित हो सकती है। अब ये ONDC है क्या, इसे बनाने का पर्पस क्या है और ये इंडियन इकोनॉमी के लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, ये सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि ये ONDC है क्या और ये ई कॉमर्स कंपनीज लाइक अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से डिफरेंट कैसे है। दोस्तों काफी सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि ONDC अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की तरह एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो फ्यूचर में इन कंपनीज के साथ डायरेक्टली कम्पीट करेगा, लेकिन दोस्तों सच्चाई कुछ और ही है। दरअसल ONDC एक तरह की टेक्नोलॉजी या कहें एक ऐसा ऑनलाइन सिस्टम है जिससे भारत के छोटे छोटे दुकानदार अपने सामान को ऑनलाइन बेच सकेंगे और फ्लिपकार्ट व अमेजॉन जैसी कंपनी की मोनोपोली खत्म हो सकेगी। दोस्तों आप जानते ही होंगे कि करंट ई कॉमर्स सिस्टम में कोई भी डील फाइनल होने के लिए बायर और सेलर दोनों को किसी एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ता है, जैसे दोनों को अमेजन और फ्लिपकार्ट को चूज करना होगा। लेकिन ONDC की अगर बात करें तो ये आज के ई कॉमर्स सिस्टम से एक कदम आगे है, क्योंकि ये आपको कई सारे प्लेटफॉर्म्स लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा को एक ही जगह पर अवेलेबल कराएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको कोई शर्ट परचेज करनी है, तो ऐसे में आपको अपनी पसंद की शर्ट अलग अलग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर नहीं खोजने होंगे, क्योंकि ONDC के जरिए आप किसी भी पेमेंट ऐप लाइक फोन पे, गूगल पे या फिर भीम ऐप पर डायरेक्टली अपनी पसंद की शर्ट ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, जहां सर्च रिजल्ट में आपको अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े प्लेयर्स के साथ साथ छोटे सेलर्स के भी प्रोडक्ट दिखेंगे। इस तरह दोस्तों ONDC कस्टमर्स को ये फ्रीडम देता है कि वो किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म या वेबसाइट पर जाए बिना डायरेक्टली अपनी पेमेंट एप्लीकेशन से चीजें परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों ये सिर्फ शॉपिंग तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि फ्यूचर में होटल, ट्रैवल और ऑनलाइन फूड जैसे सर्विसेज भी ONDC पर अवेलेबल होंगे। साथ ही ONDC का अपना एक यूनिफाइड रेटिंग सिस्टम भी होगा, जहां प्रोडक्ट, सेलर्स, कस्टमर्स एंड इवन डिलीवरी पार्टनर्स को भी उनकी सर्विसेज के अकॉर्डिंग रेट किया जाएगा। अब दोस्तों ये तो समझ आ गया कि ONDC क्या है, लेकिन अब सवाल ये आता है कि इंडिया में इसकी जरूरत ही क्यों है, क्योंकि इंडियन ई कॉमर्स मार्केट में ऑलरेडी नए नए स्टार्टअप्स एंटर कर रहे हैं। फिर ऐसे में गवर्नमेंट को इन सब के बीच कूदने की जरूरत क्यों पड़ी? तो दोस्तों इसका रीजन ये है कि इंडिया के एग्जिस्टिंग ई कॉमर्स सिस्टम में ऐसी कई कमियां हैं जिससे फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसी विदेशी कंपनीज का तो फायदा हो रहा है, लेकिन इंडिया के छोटे छोटे सेलर्स और इंडियन इकोनॉमी को इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अब इंडियन ई कॉमर्स सिस्टम की वो कमियां क्या हैं और ONDC की हेल्प से इसे हम दूर कैसे कर सकते हैं, चलो हम डिटेल में समझते हैं। दोस्तों इंडियन ई कॉमर्स सिस्टम की सबसे बड़ी कमी है इसका इन्वेंट्री मॉडल। दरअसल इंडिया के अंदर ई कॉमर्स कंपनीज मेनली दो मॉडल्स पर काम करती हैं। इसमें पहला है मार्केट प्लेस मॉडल और दूसरा इन्वेंट्री मॉडल। मार्केट प्लेस मॉडल के अंदर अलग अलग इंडिपेंडेंट सेलर्स होते हैं जो किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की हेल्प से अपने प्रोडक्ट्स डायरेक्टली कस्टमर्स को सेल कर पाते हैं। इसमें ई कॉमर्स कंपनी बायर्स और सेलर्स को मिलाने वाली सिर्फ एक मीडिएटर की तरह काम करती है, जबकि दोस्तों इन्वेंट्री मॉडल में ई कॉमर्स कंपनी पहले मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट को परचेज करती हैं और उसे डायरेक्टली कस्टमर्स को सेल कर देती हैं। मतलब इनके बीच में छोटे सेलर्स का कोई काम नहीं होता। अब दोस्तों मार्केट प्लेस मॉडल में कंपनीज को हर एक प्रोडक्ट पर सिर्फ कमीशन मिलता था, लेकिन इन्वेंट्री मॉडल में सारा प्रॉफिट कंपनी का होता है, क्योंकि उनके बीच कोई सेलर नहीं होता। और दोस्तों इसकी वजह से उस प्लेटफॉर्म पर मौजूद दूसरे सेलर्स लॉस में जाते हैं, क्योंकि ना तो वो कंपनी के रेट पर प्रोडक्ट को सेल कर पाते हैं और ना ही प्लेटफॉर्म की एल्गोरिथम उनके प्रोडक्ट को टॉप पेज पर शो करती है। ऐसे में दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑलरेडी एक रेगुलेशन भी ला चुकी है, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी विदेशी ई कॉमर्स कंपनी इंडिया में इन्वेंट्री मॉडल का यूज नहीं कर सकती है। लेकिन दोस्तों ये विदेशी कंपनीज किसी न किसी तरह दूसरा रास्ता खोज ही लेती हैं, और ये एक बड़ी वजह है जिसने सरकार को ONDC को लाने पर मजबूर कर दिया, जहां दोस्तों अब इन फॉरेन कंपनीज की मनमानी बिल्कुल नहीं चलेगी और यहाँ छोटे बड़े सभी तरह के सेलर्स के पास बराबर की अपॉर्चुनिटी होगी। दोस्तों ऑनलाइन सेलिंग का दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है लो प्रॉफिट। अगर देखा जाए तो किसी भी सेलर के पास ऑनलाइन जाने के मेनली दो रास्ते होते हैं। पहला ये कि वो खुद की एक वेबसाइट बनाकर सेलिंग करे, जिसमें वेबसाइट से लेकर मार्केटिंग तक काफी पैसा खर्च होता है, या फिर वो किसी एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म लाइक स्नैपडील, फ्लिपकार्ट या अमेजॉन पर अपने प्रोडक्ट सेल करे, जहां उन्हें अपना प्रॉफिट इन ई कॉमर्स कंपनीज के साथ शेयर करना पड़ता है,
यानी दोनों ही तरीकों से इनके टोटल प्रॉफिट का कुछ हिस्सा खर्च हो जाता है और दोस्तों हमारे देश के छोटे सेलर्स इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे में इन सेलर्स को ऑनलाइन लाने के लिए गवर्नमेंट ने ONDC को सभी के लिए फ्री रखा है, यानी UPI की तरह ONDC पर भी सेलर्स को किसी भी तरह का चार्ज नहीं देना होगा। इसके अलावा दोस्तों ई-कॉमर्स सिस्टम का तीसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कंपनीज का अपने खुद के प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि सभी बड़ी ई-कॉमर्स कंपनीज अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए अलग अलग कैटेगरीज में अपने खुद के प्रोडक्ट सेल कर रही हैं, क्योंकि इन कंपनीज के पास ये डेटा है कि किन किन कैटेगरी में कौन सा प्रोडक्ट किस प्राइस पॉइंट पर सबसे ज्यादा बिक रहा है। और दोस्तों इसी डेटा की हेल्प से ये कंपनीज इन डिमांडेड प्रोडक्ट को खुद मैन्युफैक्चर करने लगती हैं और एक नए ब्रांड नेम से उस प्रोडक्ट को अपने ही प्लेटफॉर्म पर लॉन्च कर देती हैं। अब क्योंकि प्रोडक्ट्स की रैंकिंग पूरी तरह इन्हीं के हाथों में है, ऐसे में ये अपने प्रोडक्ट्स को हमेशा टॉप पेज पर शो करते हैं और इससे प्रोडक्ट की सेल अपने आप बढ़ती चली जाती है। अब दोस्तों ये चीज इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की ई-कॉमर्स मार्केट जो 2021 में 38 बिलियन डॉलर्स की थी, वो साल 2026 तक 140 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएगी और एक्सपर्ट्स का मानना है कि साल 2030 तक इंडिया की ऑलमोस्ट 1/3 पॉपुलेशन ऑनलाइन शॉपिंग को अपना चुकी होंगी। ऐसे में अगर ये विदेशी कंपनीज भारत से पैसा कमाकर अपने देशों में ले जाती रहीं, तो फ्यूचर में ये चीज इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर साबित हो सकता है। दोस्तों ऐसा देखा गया है कि जितने भी डेवलप्ड नेशन हैं, वहाँ ये डिजास्टर पहले ही आ चुका है, जहाँ इन कंपनीज के आने से छोटे छोटे सेलर्स की जिंदगी बर्बाद हो गई और बहुत से लोग बेरोजगार हो गए। दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ई-कॉमर्स की इन प्रॉब्लम्स को काफी पहले समझ गई थी, इसलिए जुलाई 2021 के अंदर भारत के DPIIT ने 9 सदस्यों की एक काउंसिल बनाई, जिसमें इन्फोसिस के को-फाउंडर व मौजूदा चेयरमैन नंदन नीलेकणी जी भी शामिल थे। और दोस्तों सारे मेंबर्स को इन प्रॉब्लम्स का सलूशन खोजने का काम सौंपा गया। साथ ही इसके लिए एक हैकाथॉन भी ऑर्गेनाइज की गई, जहां आम लोगों से इन प्रॉब्लम्स के सलूशन मांगे गए। इस तरह दोस्तों करीब 10 महीने की रिसर्च के बाद ONDC को शुरू करने का आइडिया आया, जहां अप्रैल 2022 में इसे एक नॉन प्रॉफिट गवर्नमेंट कंपनी के रूप में इनकॉर्पोरेट किया गया और 29 अप्रैल को देश के 5 बड़े शहरों में इस प्रोग्राम का पायलट फेज लॉन्च कर दिया गया, जिसमें दिल्ली NCR, बैंगलोर, भोपाल, शिलोंग और कोयम्बटूर शामिल है और इसी के बेसिस पर आगे ONDC को प्रमोट किया जाएगा। दोस्तों ONDC सिर्फ कस्टमर्स ही नहीं बल्कि सेलर्स और इवन डिलीवरी बॉयज के लिए भी काफी बेनिफिशियल होने वाला है। इसमें स्मॉल सेलर को सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उनकी बिजनेस रीच जो पहले सिर्फ उनके गली मोहल्ले तक लिमिटेड थी, वो अब पूरे देश में फैल जाएगी, क्योंकि ONDC पर किसी भी सेलर को देश के किसी भी हिस्से से ऑर्डर आ सकता है। साथ ही इसमें ऑर्डर्स के पेमेंट UPI के थ्रू होंगे, जिसके चलते सेलर्स को पेमेंट रिसीव करने में कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। दोस्तों सेलर्स के अलावा यहाँ कस्टमर्स को ये बेनिफिट है कि एक तो उन्हें ऑनलाइन शॉपिंग के लिए किसी भी ऐप के साथ बंधना नहीं होगा, साथ ही कुछ सेलर्स के लोकल के होने की वजह से आपके प्रोडक्ट्स की डिलीवरी काफी तेज हो जाएगी। इसके अलावा कस्टमर्स के पास यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, जहाँ वो सभी सेलर्स के प्राइस को कंपेयर करके प्रोडक्ट्स को चीपेस्ट प्राइस में परचेज कर पाएंगे। ठीक इसी तरह दोस्तों छोटे छोटे लॉजिस्टिक कंपनीज को भी काफी फायदा होने वाला है, क्योंकि लोकल डिलीवरी करने के लिए सेलर्स को अलग अलग डिलीवरी पार्टनर्स की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में जो लॉजिस्टिक कंपनीज बड़े लेवल पर काम नहीं कर सकती, उन्हें ONDC के जरिए एक अच्छा खासा रोजगार मिलेगा। दोस्तों जब से ONDC लॉन्च हुआ है तब से इसका कंपैरिजन UPI के साथ किया जा रहा है और इसका रीजन ये है कि जिस तरह UPI एक ओपन सोर्स पेमेंट सिस्टम है, मतलब फोन पे, गूगल पे या अमेजॉन जैसा कोई भी ऐप UPI प्लेटफॉर्म को ऑफर कर सकता है, ठीक वैसे ही ONDC भी एक ओपन सोर्स नेटवर्क है जिसे कोई भी सेलर अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए यूज कर सकता है। दोस्तों कई सारे लोगों का कहना है कि ONDC को जिस पर्पज से बनाया गया है उसे अचीव करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अलग अलग कंपनीज का अपना अलग अलग टेक्नोलॉजी होता है जिसे वो अपने प्लेटफॉर्म पर यूज करते हैं। बट आपको याद होगा जब UPI लॉन्च हुआ था तब भी लोगों ने यही बातें कही थी, लेकिन आज UPI इंडिया का सबसे बड़ा पेमेंट सिस्टम है और इंडिया में इसके सक्सेस को देखते हुए दूसरे नेशंस भी इस पेमेंट सिस्टम को अपनाने लगे हैं। ठीक इसी तरह दोस्तों ONDC भी ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग की दुनिया में एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है।